हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज बहुत ही विशेष अवसर है हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, बहुत ही गौरवशाली दिन। इस संस्था के प्रमुख आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज का तिरोभाव दिवस। परंपरा के अनुसार पहले तिरोभाव गीत गाएंगे और उनके जीवन से कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्री श्री राधा पार्थ सारथी भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। जय अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर। जय अनिलो हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। हे ना प्रभु कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ मोर कहाँ दास रघुनाथा पतित पावन। कहाँ दास रघुनाथा पतित पावन। कहाँ मोरा भट्ट युग, कहाँ कबीरा, कहाँ मोरा एक काले को था गेला गौरा नटराज। एक काले था गेला पाषाणे कुटीबो मथ अनले पशिबो। पाषाणे गौरांगा गुनेरा निधे कोथा गेले पाबो। गौरांगा गुनिधे से सब संगीरा संगे जे कैलो विलास। संग से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास। से संग जय अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर। जय अनिल
हे ना प्रभु कोता गेला आचार्य ठाकुर, हे ना प्रभु कोता गेला आचार्य ठाकुर। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाज काचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाज काचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थसारथी गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्री वार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे
रूपानुगा विरोधापा उपसद्धांत द्वंत हारणे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। तो इससे पहले कि मैं कुछ बोलने का प्रयास करूं, मैं अपने को पूर्णतः असक्षम और अयोग्य समझ पा रहा हूं कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे दिव्य चरित्र के ऊपर बोलना एक मुझ जैसे अधम जीव के लिए संभव नहीं है। तो आप सबसे कृपा की याचना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जो हमारे संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी के आध्यात्मिक गुरु हैं, जो सिंह गुरु हैं, उनके जीवन चरित्र में बहुत ही विशेष लॉस एंजलिस में, और श्री प्रभुपाद जी ने आज का ही दिन था, तो बहुत विशेष दिन श्री प्रभुपाद जी के आध्यात्मिक गुरु श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर का अप्रकट दिवस। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि जो वैष्णव हैं, हाँ, जो आचार्य हैं, उनका जो प्राकट है और अप्राकट है वो उसी प्रकार से है जिस प्रकार से भगवान का स्वयं का, और इनके प्रकट होने में और अप्रकट होने में, उनके अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में कोई भेद नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा कि इसलिए शोक करने का कोई विषय नहीं है। इसलिए आप देखते हैं कि ये गौरवशाली वैष्णव परंपरा जो है, गौड़ीय वैष्णव परंपरा, इसमें तिरुभाव दिवस मनाया जाता है, उत्सव होता है, तिरुभाव उत्सव। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने श्री हरिदास ठाकुर का तिरुभाव उत्सव मनाया और ये परंपरा डाली। क्यों? क्योंकि जो वैष्णव हैं वो क्या होते हैं, उनका कभी उनका तिरुभाव नहीं होता, इन अ सेंस कि वो उनका कभी रीजंस इल हु सेज दैट वैष्णव डाइज। श्री भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जो वैष्णव हैं उनका कभी अंत नहीं होता। तो इस प्रकार से श्री प्रभुपाद जी और श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि आज के दिन हमें ये तिरुभाव गीत गाना चाहिए। प्रभुपाद जी ने पूछा, क्योंकि 1973 में ज्यादा लोग प्रशिक्षित नहीं थे लॉस एंजलिस में, प्रभुपाद जी ने पूछा कि आप में से कितने लोग इस गीत को जानते हैं, जे अनिलो प्रेमाधन, जो हमने गाया। वास्तव में ये गीत आचार्यों के लिए ही है, क्योंकि जे अनिलो प्रेमाधन, तो उस प्रेम के धन जिसको लेकर के वो आए हैं, उनका प्राकट होने का कारण क्या है? क्योंकि उनके हृदय में वो प्रेम का धन है। कौन सा प्रेम का धन? माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य। श्री श्री राधा और कृष्ण का जो युगल प्रेम है, उस प्रेम को प्रदान करने के लिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस धराधाम पे प्रकट हुए। और प्रभुपाद जी ने बताया कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस प्रेम के इस संदेश को लेके आए हैं, और उसके उनके आने का प्रयोजन क्या है कि सभी बद आत्माओं को, जीवात्माओं को क्या करना? उस प्रेम को प्रदान करना। और प्रभुपाद जी ने कहा, पृथ्वी ते आचे या तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये वास्तव में अभिलाषा थी चैतन्य महाप्रभु की और श्री भक्ति विनोद ठाकुर की, लेकिन इस अभिलाषा को, उनकी इस आशा को क्रियान्वित रूप किसने दिया? श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। प्रभुपाद जी बोलते हैं, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर took up this affairs and he was very anxious to preach Krishna consciousness all over the world to the western countries. और प्रभुपाद जी ने कहा, this is the special contribution of श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। अब प्रभुपाद जी बहुत संवेदनशील हो गए। प्रभुपाद जी बोलने लगे कि by his grace I was forced to give up my family life, my business, and I was placed in this preaching mission of Lord Chaitanya. Prabhupada ji बोलते हैं, in 1959, I was called by my spiritual master. मेरे गुरु मेरे स्वप्न में प्रकट हुए और मुझे वो बुलाने लगे। उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं क्या लूं? सन्यास लूं। और उनके ही आदेश के ऊपर मैंने ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन का आरंभ किया है।
तो प्रभुपाद जी ने कहा, व्हाट टू स्पीक ऑफ द एक्सॉल्टेड ऑथराइज्ड पर्सन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इट इज नॉट दैट ही इज डेड एंड गॉन। तो आज बहुत विशेष दिन है, उनका जो योगदान है वो बहुत विशेष है। प्रभुपाद जी के ही एक शिष्य श्रील भक्ति विकास स्वामी महाराज, उन्होंने, वो बहुत ही प्रेरित हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। उन्होंने लगभग 20 वर्षों तक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन पर शोध किया, और इतना विशेष शोध किया कि उन्होंने श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन पर बहुत ही विशेष प्रस्तुतिकरण किया है, श्री भक्ति सिद्धांत वैभव। और 3 बुक्स हैं, वो 3 वॉल्यूमिनस बुक्स हैं। 20 साल का शोध का कार्य। तो उस 20 साल के शोध के कार्य को कुछ 50-60 मिनट में बोल पाना संभव नहीं है, लेकिन यथासंभव मैं प्रयास करूंगा। बहुत ही सुंदर महाराज उपमा देते हैं भक्ति विकास स्वामी महाराज अपने परम गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में। बोलते हैं कि जिस प्रकार से हनुमान जी को भगवान राम ने विशेष सशक्तिकरण दिया, क्या करने के लिए? लंका में जाने के लिए और रावण का विरोध करने के लिए। और जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विशेष रूप से सशक्तिकरण किया इस महाभारत के युद्ध पे विजय प्राप्त करने के लिए, उसी प्रकार से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं सशक्तिकरण किया कि माया के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए। तो ये बहुत विशेष है। श्रील प्रभुपाद जी अपने ऑफरिंग में लिखते हैं, श्रील ग्लोरिफिकेशन में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, कि उनके आने का प्रयोजन क्या है? मैसेज ऑफ सर्विस दाउ हैज ब्रॉट, a healthful life as Chaitanya wrought, unknown to all it's full of grace, that's your gift, your divine grace। तो उनके आने का प्रयोजन क्या है? इस विशेष उपहार को प्रदान करना। और वो विशेष उपहार क्या है? भगवान की प्रेममयी सेवा में सबको संलग्न करना। और सेवा का अवसर कौन देते हैं? भगवान के सबसे अंतरंग सेवक कौन है? भगवान के सबसे पहले विस्तार कौन है? बलराम जी। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक और शिष्य उनका गुणगान करते हैं। वो बोलते हैं, आनंद सदचित बलदेव मूर्ति, संसार सिंधु तारणे का पोता, पश्येम किम ताम प्रभुपाद पद्म, पश्येम किम ताम प्रभुपाद पद्मा। तो जिस प्रकार से बलराम जी क्या करते हैं? 5 रसों में पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, सारी सेवाएं करते हैं। कोई ऐसी सेवा नहीं है जो उनसे छूटी हो। जब सीता जी वापस अयोध्या में आ गई तो उन्होंने यही शिकायत की भगवान राम से कि जो लक्ष्मण है और हनुमान है सारी सेवा कर लेते, तो मेरे पास तो सेवा का अवसर ही नहीं है। तो वही जो बलदेव जी की मूर्ति है, उनका प्रकाश है, वो किसके रूप में प्रकट हुए हैं? श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और इनका आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? श्री नयन मणि मंजरी। हमारे एक भक्त समझा रहे थे कि नयन मणि मंजरी का मतलब क्या है। बहुत ही ब्यूटीफुल उन्होंने समझाया कि जब श्रीमती राधा रानी और कृष्ण एक दूसरे को देखते हैं, उनका जो ग्लांस होता है, तो जो उनका ग्लांस होता है, जो एक दूसरे को देखते हैं या उनके रूप का आस्वादन करते हैं, तो वो जो ग्लांस है उसका भी एक पर्सोनिफिकेशन है, प्राकट्य है। और वो प्राकट कौन है? श्री नयन मणि मंजरी। तो ऐसे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं। तो उनका जीवन चरित्र बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही विस्तार है, लेकिन संक्षिप्त रूप में अपनी सीमा के अनुसार कुछ प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। उनका प्राकट्य, उनका आविर्भाव एक ऐसे विशेष वैष्णव परिवार में हुआ जो कि आचार्यों से पूरित है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चौथे पुत्र के रूप में इनका आविर्भाव होता है। और भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम। और पद्म पुराण में यह वर्णन आता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा देवी को ये समझाते हैं कि जो मेरे अंतरंग भक्त हैं, जो मेरे परिकर हैं, जो मेरे पार्षद हैं, उनका मुझसे कभी भी वियोग नहीं होता। उन्हें कभी भी साधारण मत समझिए। और प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ डिवोशन के 25वें चैप्टर में लिखते हैं कि जिस प्रकार से भगवान का जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, उसी प्रकार के जो भगवान के पार्षद हैं उनका भी जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। तो देखिए जन्म कितना दिव्य है कि इनका प्राकट होता है
6 फरवरी 1874 को माघ मास में, और जो गौड़िया जो मास है वो है गोविंद मास, और पुरी धाम में, श्री जगन्नाथपुरी धाम में इनका प्राकट होता है। और इनके पिताश्री हैं श्री सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि वैष्णव आचार्य हैं। और इनके आविर्भाव के समय ही इनके दिव्य शरीर से जो महापुरुष के 32 दिव्य लक्षण हैं, जो शारीरिक लक्षण हैं, वो पूरी तरीके से प्रकट होते हैं। और उनकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, कैसे बोलते हैं, गर्भनाल, वो गर्भनाल उस शिशु के पूरे शरीर में उसी प्रकार से लिपटी हुई थी जिस प्रकार से कि उपवेत जैन यज्ञोपवीत जो है वो धारण करते हैं। तो 32 के 32 जो गुण हैं वो पूरी तरीके से इनके प्राकट पे प्रदर्शित होते हैं। तो इससे समझ में आता है कि वंदे पुरुषम चरणारविंदम, कि एक महापुरुष का प्राकट हुआ है। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जब पुरी में उनका पोस्टिंग हुआ तो वो पूरी तरीके से व्यस्त थे, तल्लीन थे कि किस प्रकार से जितना वहां पे विसंगतियां थी उनका दूर करें लीगल मैटर्स में। तो भगवान जगन्नाथ जी का एक दिन उनको स्वप्न प्राकट होता है। जगन्नाथ जी श्री भक्ति विनोद ठाकुर के स्वप्न प्रकट हो जाते हैं और उन्हें बतलाते हैं कि मैंने आपको यहाँ जगन्नाथपुरी में इसलिए नहीं लाए हैं कि आप ये जो सरकारी कार्यकाज है इसी में व्यस्त रहें। आपका जो कार्य है वो क्या है, शुद्ध भक्ति प्रदान करना। तो उसी प्रसंग में श्री भक्ति विनोद ठाकुर उनसे प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि मेरा तो आधा से ज्यादा जीवन सारा व्यस्त हो गया, व्यतीत हो गया है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपना एक निज परिकर, एक पार्षद मुझे प्रदान करें, मुझे पुत्र के रूप में प्रदान करें, जिससे आपकी ये शुद्ध भक्ति का जो संदेश है इसका पूरे विश्व में प्रचार हो सके। श्री प्रभुपाद जी अपने एक तात्पर्य में श्रीमद् भागवतम के कर्दम मुनि से तुलना करते हैं इस प्रार्थना की श्री भक्ति विनोद ठाकुर की, कि जब कर्दम मुनि ने भी भगवान विष्णु से ये प्रार्थना की कि क्या करिए आप मुझे अपना जैसा ही एक पुत्र प्रदान कीजिए, तो भगवान स्वयं पुत्र बन के आ गया। तो उसी प्रकार से तो रे ऑफ विष्णु उन्होंने प्रार्थना की श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने। श्री भक्ति विनोद ठाकुर भी स्वयं कमल मंजरी हैं। वो उनकी प्रार्थना पे भगवान ने उन्हें ये विशेष अपने परिकर को के रूप में उनको एक पुत्र प्रदान किया। और इससे पूर्व जगन्नाथ जी ने उन्हें यह भी संदेश दिया कि आप विमला देवी जी जो हैं, जो कि जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में ही हैं, आप उनसे प्रार्थना करिए और विमला देवी के प्रसाद से आपको एक पुत्र प्राप्त होगा। तो विमला देवी का जो वास्तविक रूप है वो भगवान की पराशक्ति है, श्रीमती राधा रानी की एक्सपेंशन है। और श्री भक्ति विनोद ठाकुर वहां जाके प्रार्थना करते हैं। तो जब ये शिशु जब प्रकट हुए तो इन्होंने उनका नाम रखा विमला प्रसाद, क्योंकि ये विमला देवी यानी कि भगवान की पराशक्ति की ये कृपा से इनका प्राकट हुआ। और जब ये 5 माह के थे तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर क्योंकि बहुत बड़े सर्वोच्च अधिकारी थे पुरी के, तो उनका जो निवास था वो भी बहुत ही विशेष था। अभी भी आप देख सकते हैं जब आप जगन्नाथपुरी जाते हैं तो जगन्नाथपुरी मंदिर पे ही वहां पे बहुत बड़ा विशाल गौड़िया मठ है। वही स्थान है जहाँ पे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्राकट हुआ। तो जब ये 5 माह के थे तो रथ यात्रा हुई, आप सबने सुना। लेकिन एक बात विशेष है जो मैं नोटिस कर रहा था कि जब इनकी माता श्री भागवती देवी ने इन्हें उस रथ के ऊपर पुजारियों को अर्पित किया, तो जो शिशु थे केवल 5 माह के थे, ये भगवान जगन्नाथ के चरणों को छूने का प्रयास कर रहे थे। और जब ये भगवान जगन्नाथ के चरणों को स्पर्श करने का प्रयास कर रहे थे तो जगन्नाथ जी का जो हार है वो उनको ऊपर आ जाता है। तो इस प्रकार से ये सारे जो लक्षण है वो स्पष्ट हो गए। और उसी दिन उनका अन्नप्राशन संस्कार होता है और जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद है उसी से उनका अन्नप्राशन संस्कार होता है। और देखिए इसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा उनकी चेतना में, तो हम भी ये शिक्षा ले सकते हैं कि
हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस में कोई भी शिशु का अगर अनप्रश्नन संस्कार हो तो उसे केवल प्रसाद से ही करना चाहिए। और जब ये 4 वर्ष के थे तो वो फेमस स्टोरी है कि जब आम थे घर में और इन्होंने एक आम खा लिया और भक्ति विनोद ठाकुर ने इन्हें बताया, इनके पिताश्री ने, कि आपने भगवान को बिना भगवान को बिना भोग लगाए हुए आम खा लिया था। उन्होंने जीवन भर उस व्रत का पालन किया, कभी आम नहीं खाया। तो इस प्रकार से इनका जो प्राकट है वो बहुत विशेष वातावरण में हुआ। और जब ये बिल्कुल बाल्य अवस्था में ही थे, 4 वर्ष की अवस्था में थे, तब से ही इन्हें हरि नाम करने के लिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रेरित किया। डेली चैंटिंग फ्रॉम द एज ऑफ 4। और इन्हें नरसिंह मंत्र भी दिया। तो वास्तव में इनको मंत्र दीक्षा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने 4 वर्ष की अवस्था में ही दे दी। और नरसिंह मंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र दोनों करते थे। और जब ये केवल 4 वर्ष के ही थे तब इन्होंने अपनी पहली कविता लिखी। कि पहली कविता थी, और क्या कविता थी ये भी बहुत विशेष है, कि जब आप जगन्नाथपुरी जाते हैं तो जगन्नाथपुरी मंदिर के प्रांगण में आप देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु के जो मतलब लोटस फीट हैं, देखा है आपने? हाँ, उनके जो चरण चिन्ह है वो स्थापित हैं जब आप परिक्रमा करते हैं। तो इन्होंने अपनी पहली कविता जो चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह हैं, हाँ, उनके गुणगान में कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के जो एक्सटेसी है, जो जिस प्रकार से वो भावावेश में थे कि उनके जो चरण है उसको पढ़ने से जो पत्थर है वो भी पिघल गया। तो ये पुरी में आज भी स्थापित है। आप जानते भक्ति विनोद ठाकुर ने कब पहली कविता कही मालूम है? 2 साल की अवस्था में। प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने एक तात्पर्य में 6ठे अध्याय के कि जो बहुत विशेष जो जिनका प्रकट होता है तो कहाँ प्रकट होते हैं? वो आचार्य फैमिली। और श्रील प्रभुपाद जी अपना नाम लिखते हैं और श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर का नाम लिखते हैं। और इनकी जो क्षमता थी, इनकी जो जब इनका विद्याधन शुरू हुआ तो इन्हें जब ये 10 माह के ही थे तो क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर क्या थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ थे, उनके 26 ट्रांसफर हुए। हम में से शायद ही आपने किसी का ऐसा गवर्नमेंट टेन्योर सुना होगा इसमें 26 ट्रांसफर। तो केवल 10 माह के थे तब इनकी माता श्री इन्हें लेके पुरी से रानाघाट आ गई नदिया डिस्ट्रिक्ट में। क्यों? क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत ट्रांसफर होता था, बहुत विशेष परिस्थितियां थी। और इन्हें ही अपनी माता के द्वारा इन्हें ये सारा प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई। और विशेष रूप से इनकी रुचि केवल एक ही विषय में थी, वो थी कृष्ण कथा सुनने में। जब ये 7 वर्ष के हुए तो भगवत गीता के सारे 700 श्लोक इन्हें ना सिर्फ कंठस्थ थे, ऐसे बहुत से बच्चे हैं हाँ जो भगवत गीता के श्लोक याद कर लेते हैं, लेकिन जब आप उनसे पूछिए कि इसका अर्थ बताइए तो नहीं बता पाते हैं। अच्छा है कि वो कंठस्थ करते हैं। मैं भी एक बालक को जानता हूँ जो कई चैप्टर याद कर लिया है, लेकिन मीनिंग में नहीं पता पाते। मीनिंग तो क्या, ये पूरी व्याख्या करते थे, व्याख्यान करते थे। और जितने स्कूल के अंदर इनका स्कूलिंग हुआ रानाघाट में, और जितने स्कूल में जो लाइब्रेरी थी उसमें जितनी भी पुस्तकें थी वो सारी पुस्तकें इन्होंने पढ़ ली। लेकिन इनकी विशेष रुचि 2 पुस्तकों में थी, श्री नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका में, जो उनके गुरुदेव के वरदान था। तो इनके जो स्कूल के टीचर्स थे वो इनसे बहुत ही प्रभावित थे। और रामपुर स्कूल में इन्हें जहां जा रहे थे इन्हें स्कॉलरशिप दी गई। और जब ये थोड़े और बड़े हुए तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने इन्हें कलकत्ता में स्कूल में भर्ती किया। और 11 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक शॉर्ट हैंड की लिपि विकसित की, अपनी लिपि शॉर्ट हैंड की विकसित की। और ये इनके लिए बहुत विशेष वरदान था, क्योंकि जब श्री भक्ति विनोद ठाकुर अपने ग्रंथ प्रस्तुत कर रहे थे तो सबसे विशेष जो रुचिकर कार्य था अध्ययन का श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर यानी विमला प्रसाद का, वो था डिक्टेशन लेना भक्ति विनोद ठाकुर से। और डिक्टेशन कैसे ले पा रहे थे? क्योंकि इनकी जो विकांतों की जो शॉर्ट हैंड थी उसमें ये सारा कुछ लिख लेते थे। और
जब ये जाने लगे कलकत्ता के स्कूल में, तो कलकत्ता में तो आपने सुना है श्री प्रभुपाद जी भी गए। कौन सी स्थान पे? प्रेसिडेंसी कॉलेज में। तो वहां के जितने टीचर्स होते थे वो सब क्या होते थे? ज्यादातर ब्रिटिश होते थे। तो इनके एक टीचर थे जिनका नाम था मिस्टर सी लिटिल। हाँ, सी लिटिल। भक्ति विकास महाराज ये लिख रहे हैं सी लिटिल। और उन्होंने पूछा एक दिन, तो आप जानते हैं कि जो क्रिश्चियन स्कूल होते हैं या कॉलेज होते हैं उसमें बाइबल अनिवार्य होती है। किसी को एक्सपीरियंस है? मुझे एक्सपीरियंस है। कि जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वो विलियम हेनरी स्मिथ मेमोरियल स्कूल था, वो भी ब्रिटिश आयरिश थे जो प्रिंसिपल थे। तो बाइबल मस्ट थी क्लास 8 तक कंपलसरी, और जो बाइबल में फेल वो क्लास में फेल। तो इनसे पूछा वो मिस्टर सी लिटिल ने कि आपको बाइबल की टीचिंग कैसी लगी, इंप्रेशन जमाने के लिए। तो इन्होंने कहा कि बाइबल की टीचिंग वैसे ही लगी जिस प्रकार से कि जो शाक्त लोग हैं, हमारे यहाँ एक शाक्त वर्ग है, वो क्या करते रहते हैं? वो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उन्हें कुछ धन मिले, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। तो उन्होंने बताया उस 11 वर्ष की अवस्था में वो मिस्टर सी लिटिल को कि जो भगवान है, जो धर्म है, उसका जो प्रारूप है क्या है? भगवान की सेवा करना। ये नहीं कि भगवान से मांगना या उन्हें अपना ऑर्डर सप्लायर समझना। तो ये सुनकर के जो उनके टीचर है वो पूरी तरह स्तब्ध हो गए। 1988 में इन्हें संस्कृत और बंगला दोनों में इतनी प्रगाढ़ता हो गई, और इन्होंने संस्कृत कॉलेज कलकत्ता में दाखिला लिया। और वहां पे जो सिखाया गया जो ग्रंथ, और विशेष रूप से इनकी रुचि थी ज्योतिष शास्त्र में, एस्ट्रोनॉमी में। और ज्योतिष में ये इतने प्रांगण थे, इतने विशेष थे इनका दक्षता, कि वहां पे जो भी टीचर थे उन्होंने इन्हें एक ग्रंथ दिया, और वो ग्रंथ था विशेष रूप से जिसमें सूर्य सिद्धांत के बारे में व्याख्या थी। तो उनके जो टीचर्स थे पंडित महेश चंद्र चूड़ामणि और पंचानन साहित्य आचार्य पंडित सुंदरलाल, उन्होंने इन्हें, इनकी जो इनकी क्षमता थी एस्ट्रोलॉजी की और मैथमेटिक्स की, ये इतने दक्ष थे कि इन्हें सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत के टाइटल से इन्हें विभूषित किया। और चलो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के कहने पे इन्होंने पहली बार जो वैष्णव कैलेंडर है उसे कहते हैं पांचांग कहते हैं, तो उसका पूरा प्रस्तुतिकरण इन्होंने किया। और वही जो वैष्णव कैलेंडर है आज भी चल रहा है। और ये वैष्णव कैलेंडर उन्होंने किस बेसिस पे बताया? जो हरि भक्ति विलास में जो दिया गया है, और विशेष रूप से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की षट क्रिया सार दीपिका है, उसमें उन्होंने जो सिद्धांत प्रस्तुत की है उसके अनुरूप उन्होंने गौरावदा के अनुसार बताया। तो आज जितना भी हम अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस देखते हैं सभी वैष्णवों का, और विशेष रूप से हम देखते हैं कि हमारी जो एकादशी है, जो इस्कॉन में एकादशी का डेट होता है वो जनरल एकादशी के डेट से डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो शुद्ध सिद्धांत है ये शिल भक्ति सिद्धांत से आ रहा है। तो इस प्रकार से जब ये पढ़ रहे थे तो इनकी जो प्रोफिशिएंसी थी वो इतनी विशेष थी कि जो 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, ज्योतिष, इन सबको इन्होंने पारंगत कर लिया। और जो व्याकरण है उसमें एक विशेष सेक्शन है, उसके पूरे व्याकरण को इन्होंने, पाणिनि व्याकरण को 3 माह में सीख लिया। तो इनके जो टीचर थे उन्होंने बोला कि पाणिनि जो व्याकरण है उसे लोग पूरे जीवन भर नहीं सीख पाते, और आपने केवल 3 माह में सीख लिया। और 3 माह की क्या बात करें, उसमें जो संधि का सेक्शन था वो उन्होंने 3 दिन में समझ लिया। तो जब इतनी प्रखरता के साथ, इतनी दक्षता के साथ ये अध्ययन कर रहे थे तो उनके जो टीचर थे वो थोड़े से डिस्टर्ब हो गए। वो बोलने लगे कि जिसको सीखने में मुझे पूरा जीवन लगा, आप संस्कृत की कुछ तो गरिमा रखिए कि आपने इतने कम समय में ये जो पाणिनि जो ग्रामर है, व्याकरण है, उन्होंने कहा जो संस्कृत की भाषा है ये आपको मोक्ष प्रदान कर सकती है।
तो जब भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर ने यह सुना तो भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर यानी विमला प्रसाद ने कहा कि मैं इसे रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, मोक्ष प्राप्त करना नहीं है, मेरा उद्देश्य क्या है, भगवान की सेवा प्राप्त करना। तो इस प्रकार से उनका थोड़ा विवाद हुआ उनके टीचरों से और उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया 1895 में। कितने वर्ष के हो गए? 21 वर्ष के हो गए। और इन्होंने अपना खुद का चतुष्पठी स्टार्ट किया। इनका खुद का विद्यालय खोला और उस विद्यालय में ये चारों वेद पढ़ाते थे। उसके साथ ही साथ इन्होंने एक चिर कुमार सभा स्थापित की। आज हम देखते हैं कि हमारे जो प्रीचिंग का मूवमेंट है उसमें हम भक्ति सिद्धांत सभा रखते हैं। किसके लिए? ब्रह्मचारियों के लिए। इसकी भी देन, मूल जो इसका बीज है, कहां से आ रहा है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। उन्होंने अपने समय में चिर कुमार सभा यानी अगस्त असेंबली बनाई थी और लेकिन ये अकेले ही व्यक्ति बचे जो कि ब्रह्मचारी बने, बाकी सब ग्रस्त हो गए। और बहुत ही कम अवस्था में इन्होंने 3 जर्नल स्टार्ट की, 3 मासिक जर्नल क्या बोलेंगे, पत्रिका। किस पे? ज्योतिष पे, साइंटिफिक इंडिया इंग्लिश में और बृहस्पति बंगाली में। इनकी दक्षता को देख के, इनकी प्रखरता को देख के उस समय जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के चेयरमैन थे सर आशुतोष मुखर्जी, उन्होंने इन्हें एस्ट्रोनॉमी की हेड जो पोजीशन थी ऑफर की, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया, इनकार कर दिया। और इनका विशेष जो रुचि थी वो थी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का सहायता करना। तो भक्ति विनोद ठाकुर के साथ ये त्रिपुरा जाते हैं 1897 में। 1897 में त्रिपुरा जाते हैं। त्रिपुरा में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को आमंत्रित किया गया। वहां के जो राजा थे वो वैष्णव थे और उन्होंने नाम तत्व पे और चैतन्य लीला के लिए ऊपर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को आमंत्रित किया। उनके साथ श्रील विमला प्रसाद भी गए और इनकी दक्षता को देखकर राजभवन में इन्हें एक अवसर प्रदान किया। एक उनका जर्नल था, इसका नाम था राज रत्नाकर। तो उसके लिए इन्होंने वो सेवा स्वीकार की और साथ ही साथ जो वहां के राजा थे उन्होंने उनसे एक निवेदन किया कि जो मेरे पुत्र हैं उन्हें आप बंगाली और संस्कृत पढ़ाइए। तो इन्होंने वो स्वीकार किया, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रुके वहां पे, क्योंकि राजभवन में क्या था, कई प्रकार की विसंगतियां थी, चीटिंग्स थी, पॉलिटिक्स थी और ये उससे निर्लेप थे। 1905 में इन्होंने वो कार्य छोड़ दिया और 1905 में इन्होंने श्री नवदीप पंजिका पंचांग श्री गौर किशोर दास बाबा जी के निवेदन पे इन्होंने ये पंचांग दिया और इस पंचांग को उन्होंने प्रस्तुत किया श्री हरि नामामृत व्याकरण के आधार पे जो श्री जीव गोस्वामी का है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पूरे इतिहास में 2 सबसे बड़े स्कॉलर्स हुए हैं, वो है श्रील जीव गोस्वामी और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे गुरुदेव लिविंग एनसाइक्लोपीडिया है या वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया है। किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी विषय पे इन्हें पूर्ण ज्ञान है। और जब ये उस राजभवन में थे त्रिपुरा में, तो उनकी जो रॉयल लाइब्रेरी थी उसकी जितनी पुस्तकें थी उन सारी पुस्तकों का इन्होंने अध्ययन कर लिया। और 1905 में जब इन्होंने छोड़ा तो जो राजा थे वो इतने इनसे प्रभावित थे कि उन्होंने इन्हें फुल पेंशन दी आजीवन, लेकिन 2 साल बाद इन्होंने उसे भी नकार दिया। और 1905 में इनका 1900 में उससे पूर्व 1898 में एक विशेष कार्य हुआ कि 1898 में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने गोद्रुम द्वीप में अपना निवास जो था वो स्थापित किया, सुआनंद सुखदा कुंज। और जब उनका ये निवास स्थान आया, उससे पूर्व ही उन्होंने योगपीठ जो महाप्रभु का प्राकट्य स्थान है उसको भी क्या किया था, खोज लिया था। तो जब योगपीठ
का जो स्थान है उसका खोज हो गया, तो विशेष घटना होती है बंगाल में, विशेष रूप से नवद्वीप में, कि श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जो कि पिछले 30 वर्षों से व्रजधाम में वास कर रहे थे, वो बंगाल वापस आते हैं, विशेष रूप से नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है उससे देखने के लिए, और विशेष रूप से भक्ति विनोद ठाकुर का संग करने के लिए। तो 1898 में पहली बार विमला प्रसाद जी को श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का दर्शन मिलता है। और जब पहली बार वो श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का दर्शन करते हैं तो बहुत ही प्रभावित होते हैं। वो देखते हैं कि ये परमहंस हैं और इनकी जो वैराग्य है उसकी ये प्रतिमूर्ति है, और उनका पूरी तरीके से विरक्ति को देख करके बहुत प्रभावित होते हैं। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री राधा पारसाती भगवान की जय। तो इस प्रकार से वो उनके प्रति बहुत आकर्षित होते हैं, और श्री भक्ति विनोद ठाकुर उन्हें प्रेरित करते हैं कि आप दीक्षा लीजिए। इससे पूर्व भी जब भक्ति विनोद ठाकुर अपना कलकत्ता में दूसरा निवास बना रहे थे, भक्ति भवन, तो जब भक्ति भवन की नींव रखी जा रही थी तो वहां से एक शालिग्राम शिला प्राप्त हुई, कूर्म देव की शिला प्राप्त हुई, और वो शिला भी शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने विमला प्रसाद जी को दी। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के, तो उनके हृदय में ये अनुभूति हुई कि जिस प्रकार की भावनाएं श्री रघुनाथ दास ठाकुर, रघुनाथ दास गोस्वामी की थी, उसी प्रकार से शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का। तो उन्होंने उनसे निवेदन किया, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से कहा कि मैं सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर का पुत्र हूं और मेरे पिताजी की आज्ञा है कि मैं आपसे दीक्षा प्राप्त करूं। तो जैसे ही इन्होंने कहा तो आप जानते हैं गौर किशोर दास बाबा जी ने क्या कहा, गौर किशोर दास बाबा जी ने हाँ मना कर दिया, उपहास करने लगे, बोले आप हाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती हाँ जो कि इतने बड़े स्कॉलर हैं और मैं अनपढ़, मेरा आपका क्या मेल। तो इस प्रकार से उन्होंने मना कर दिया। लेकिन हाँ श्री विमला प्रसाद जी वो पूरी तरीके से दृढ़ संकल्प थे। जब भी ठाकुर भक्ति विनोद के पास जाते और बताते कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज मुझे स्वीकार नहीं कर रहे, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते थे कि आपके जीवन का फिर क्या बेसिकली प्रयोजन है अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है। तो 3 बार उन्होंने निवेदन किया। पहली बार उन्होंने कहा गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने कि अगर आप जिद ही कर रहे हो तो मुझे महाप्रभु से पूछना पड़ेगा।
तो कुछ दिन बाद फिर गए और फिर से निवेदन किया। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोलते हैं कि मैं तो पूछना ही भूल गया, मैं भूल गया। और उसके बाद फिर से पूछा तो बोलते हैं कि मैंने पूछा था लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। तो जब ये सुना तो पूरी तरीके से विक्षिप्त हो गए और बोलने लगे, गाने लगे, हाँ, करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण ना रखिबे आर, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे तिना बेखा तीना। तो जब इनका दृढ़ता देखी, भगवान बोलते हैं यतंतश्च दृढ़व्रता, हाँ, नमस्यन्तस्तमाम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। तो जब इनकी दृढ़ता को देखा और इनके संकल्प को सुना तो श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का हृदय पिघल गया और उन्होंने कहा कि आप जाके गंगा में स्नान करके आ जाओ, और उन्हें दीक्षा प्रदान की। तो ये बहुत विशेष था क्योंकि श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज किसी को भी अपना शिष्य स्वीकार नहीं करते। हमें तो हमारे गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया, ये उनकी अनुकंपा है। लेकिन देखिए, हाँ, जो हमारे आचार्य हैं विशेष रूप से श्री भक्ति सिद्धांत सूत्री ठाकुर और श्री नरोत्तम दास ठाकुर, उनकी कितनी परीक्षा हुई। और जब इनकी दीक्षा हुई तो 3 निर्देश दिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने। उन्होंने कहा कि आप कोई भी शिष्य नहीं बनाओगे, पहला निर्देश। दूसरा, आप किसी भी सांसारिक व्यक्ति के साथ संग नहीं करोगे। और तीसरा, जहां पे भी माया है उस स्थान पे नहीं जाओगे। तो अगर परोक्ष रूप से देखें तो लगता है कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सूत्री ठाकुर ने इन तीनों आज्ञाओं का पालन नहीं किया, लेकिन ये संभव नहीं है। तो अपने शिष्य को भक्ति सिद्धांत सूत्री ठाकुर समझाते हैं, उन्होंने बताया कि वास्तव में मैंने किसी को भी शिष्य नहीं बनाया, क्योंकि जितने भी मेरे शिष्य हैं मैं उनको अपना गुरु समझता हूं। इसलिए हम देखते हैं कि श्री भक्ति सिद्धांत सूत्री ठाकुर क्या करते थे, जब भी कोई शिष्य उन्हें प्रणाम करता था तो वो प्रणाम करते थे और बोलते थे दासो अस्मि, क्योंकि वो यही समझते थे कि ये मुझे हरि सेवा के लिए भेजे गए। श्री प्रभुपाद जी का भी यही मनोभिष्ट था। प्रभुपाद जी बोलते थे, यू हैव बीन सेंट बाय माय गुरु महाराज टू हेल्प मी। तो इस प्रकार से उन्होंने किसी को भी अपना डिसाइपल बनाया ही नहीं। वो अपने डिसाइपल्स को भी प्रभु कह के बुलाते थे, कुंज बिहारी प्रभु, अनंत वासुदेव प्रभु या अभय बाबू। तो दूसरा कि किसी से भी किसी का भी संग नहीं करें। तो भक्ति सिद्धांत सूत्री ठाकुर ने समझाया कि मैंने किसी का संग नहीं लिया, मैंने अपना संग दिया। इसलिए मैंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। और तीसरा, मैं कभी भी माया नगरी यानी कलकत्ता में गया नहीं। पहले माया नगरी कलकत्ता थी, अभी कौन सी है? मुंबई। अभी तो सारा जगत ही है क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं उसकी राजधानी थी कलकत्ता। तो भक्ति सिद्धांत सूत्री ठाकुर ने कहा कि मैं तो कभी कलकत्ता गया ही नहीं, क्योंकि मैं जहां भी गया वो गौड़िया मठ थे। उन्होंने भक्ति विनोद आसन स्थान बनाया, तो पहला गौड़िया मठ था, और वो सब वैकुंठ है। और विशेष रूप से उन्होंने अपना साक्षात्कार दिया, बहुत विशेष है, बहुत उसका विस्तार दिया कि जब मैंने अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त की तो मेरे गुरु जी ने मुझे क्या कहा कि रिजेक्ट योर नॉलेज, प्योरिटी, अरिस्टोक्रेसी एंड कम क्लोज टू मी। और मेरा जितना अभिमान था, बिमला प्रसाद यानी अब वो लिख रहे हैं, उनका नाम दिया श्री वार्षभानवी देवी दैत दास। जो दीक्षा का नाम दिया, जो पढ़ते हैं, जो प्रणाम मंत्र है, श्री वार्षभानवी देवी दैत दास। तो श्री वार्षभानवी देवी कौन है? श्रीमती राधा रानी। और दैत का मतलब क्या है? जो प्रिय है। राधे जय जय माधव दहिते। तो श्रीमती राधा रानी को प्रिय कौन है? कृष्ण। और कृष्ण को कौन प्रिय है? श्रीमती राधा रानी।
तो उनका नाम बहुत विशेष है, श्री वार्ष भानवी देवी, यानी श्रीमती राधा रानी को जो प्रिय है वो कौन है? श्री कृष्ण, और उनके आप दास हैं। मुझे एक बार एक भक्त बता रहे हैं, उनकी दीक्षा हुई हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज से। तो दीक्षा के बाद वो मिले, तो महाराज ने पूछा कि क्या नाम है आपका? तो उन्होंने अपना नाम बताया। हाँ, ऐसे बोला कि पांडव प्रेम दास। तो महाराज ने कहा, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यू आर दास, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि मेरी जितनी फॉल्स ईगो थी, जो मैं समझ रहा था कि मेरे पास इतना विशेष गुण है, उन सारे गुणों को मेरे गुरुदेव ने क्या कर दिया? पूरी तरह निरस्त कर दिया। उन्होंने मेरी जितनी अच्छी क्वालिटीज हैं, गुड क्वालिटीज हैं, क्या क्वालिटीज? स्कॉलरशिप की, मैथमेटिक्स की, एस्ट्रोनॉमी की, फिलॉसफी की, मॉरल और पायस लाइफ की, हाँ, मेरे ब्रह्मचारी होने की, उन सब को निरस्त कर दिया। और मैं ये सोचने पे विवश हुआ कि जो मेरी इन गुणों को पूरी तरीके से निरस्त कर रहे हैं, तो उनके कितने गुण होंगे, वो गुणों के कितने अंबार हैं। तो बहुत लंबा लेख लिखा उन्होंने हार्मोनिस्ट पे कि किस प्रकार से मुझे कृपा का पात्र बनाया, अपने दोनों चरण मेरे शीश पे रखे और मुझे आशीर्वाद दिया। और क्या आशीर्वाद देते हैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज? कि प्रीच द एब्सोल्यूट ट्रूथ कीपिंग असाइड ऑल अदर एक्टिविटीज। और ये उनके जीवन का मुख्य मिशन बन गया। तो एक बार एक व्यक्ति ने पूछा उनसे, उनके शिष्य ने ही पूछा कि गुरुदेव, आपके जो गुरु महाराज हैं वो तो क्या है? वो तो भजनानंदी हैं, और आप पूरे जीवन भर क्या रहे हैं? प्रचारक रहे हैं। तो वास्तव में ये निर्देश मिला था श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से, भजनानंदी बनने का निर्देश नहीं मिला था। हाँ, प्रचार करने के लिए निर्देश मिला था, और कहा कि और जितनी भी गतिविधियां हैं उसे दूर रखना। तो इस प्रकार से और उन्होंने अपना मिशन शुरू किया। 1900 में उनका दीक्षा हुआ, 1900 में। कितने वर्ष के हो गए? 26 साल। और 1901 में इन्होंने ये आए पुरी में। और पुरी में आते हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर के साथ, और जो हरिदास ठाकुर की समाधि है उसके समीप में ही इन्होंने प्रचार करना शुरू किया। और जब ये प्रचार कर रहे थे तो ये चैतन्य चरितामृत पे, गोविंद भाष पे और षट संदर्भों पे लगातार प्रवचन दे रहे थे। और इनके प्रवचन को कौन सुनता था? श्री भक्ति विनोद ठाकुर। उसी प्रकार से है जिस प्रकार से श्री सुखदेव गोस्वामी, जब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे तो उनके प्रवचनों में व्यासदेव और नारद मुनि दोनों ही उपस्थित थे। तो वहां पे जो वैष्णव लोग थे, हाँ, उसमें कई विशेष व्यक्ति यानी कुछ महाराज भी आते थे। कासिम बाजार के महाराज थे श्री मनेंद्र चंद्र, वो आते थे, और कई प्रोमिनेंट पर्सन वो सब सुनने के लिए आते थे। पहले प्रवचन देने शुरू किए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। और जब इनका जगन्नाथपुरी में उस स्थान पे ये प्रवचन कर रहे थे तो इन्होंने बहुत अध्ययन किया गहराई से। अगले कुछ ही वर्षों में इन्होंने जितने भी वैष्णव आचार्य हैं उनकी सारी व्याख्याओं को पढ़ लिया। ना सिर्फ उनकी व्याख्याओं को पढ़ा, बल्कि जो शंकराचार्य हैं उनकी भी व्याख्याओं को पढ़ा। और वहीं पर समीप में गोवर्धन मठ है जो कि शंकराचार्य के अनुयायी चलाते हैं। तो उसके जो प्रमुख थे श्री मधुसूदन तीर्थ, उन्होंने इन्हें एक्सेस दिया सारे ग्रंथ पढ़ने के लिए। वैसे तो मायावाद भाष्य सुनीले होए सर्वनाश, लेकिन इन्होंने सारे ग्रंथों का अध्ययन किया। किस लिए किया? ताकि जो मायावाद है उसको जड़ से उखाड़ फेंकें। और इस प्रकार से उन्होंने जब प्रचार करना शुरू किया तो मायावाद को उखाड़ना शुरू किया। तो जब ये प्रवचन करते थे तो उनके प्रवचन में पुरी में ही एक और बाबा जी थे जिनका नाम था श्री राधा रमन चरण दास बाबा जी, जो कि बहुत ही लोकप्रिय थे। लेकिन क्योंकि ये मायावाद के बिल्कुल सख्त खिलाफ थे, इतने सख्त खिलाफ थे कि एक बार यहां तक कि श्री विपिन बिहारी गोस्वामी, जो कि दीक्षा गुरु हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर के,
वो मिलने आए भक्ति विनोद ठाकुर से, तो उन्होंने अपने चरण रखे भक्ति विनोद ठाकुर के सर के ऊपर। और भक्ति विनोद ठाकुर जब किसी कार्य से अलग हुए तो उन्होंने उन्हें क्वेश्चन किया कि आप जानते हैं कि मेरे पिता ये केदारनाथ दत्त कौन है? आपने अपने चरण इनके ऊपर रखे। हाँ? एक बार ऐसे ही एक और बाबा जी महाराज आए तो भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रणाम किया, लेकिन उन्होंने प्रणाम नहीं किया। तो वो जो बाबा जी हैं वो पूछते हैं कि आपने अपने पुत्र को सिखाया नहीं कि वो प्रणाम करे? तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि ये सहजियों को प्रणाम नहीं करता। तो ये जो राधा रमन चरण दास बाबा जी महाराज हैं, ये बहुत विख्यात वहां पे वैष्णव के रूप में थे, लेकिन वास्तव में जितने भी बाबा जी महाराज हैं, इसीलिए श्री भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर ने बाबा जी वेश नहीं लिया, क्योंकि वास्तव में कोई बाबा जी था ही नहीं, केवल गौर किशोर दास बाबा जी महाराज और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो उन्होंने देखा कि ये जो बाबा जी महाराज हैं ये गए भक्ति हरिदास ठाकुर की समाधि पे, और हरिदास ठाकुर की समाधि पे देखा कि एक और ही मंत्र बोला जा रहा है। हाँ, उस मंत्र को सुन करके ये बहुत ही विक्षिप्त हुए, अभी भी है। कुछ वर्ष पहले का मेरा एक्सपीरियंस है, हम सवेरे चले गए वहां पे कि हम जाके हरिदास ठाकुर की समाधि पे जप करेंगे, लेकिन जप नहीं कर पाए क्योंकि वहां कुछ और ही मंत्र चलता है। वो मंत्र चल रहा था, तो इस मंत्र को रोकने के लिए उन्होंने कहा श्री राधा रमन चरण दास बाबा जी महाराज को, भक्ति विनोद ठाकुर ने भी कहा। और दूसरा, जब इन्होंने देखा कि इन राधा रमन चरण दास बाबा जी महाराज के एक शिष्य ने ललिता सखी का भेष धारण किया, जिसे कहते हैं सखी बेकी, तो बहुत विक्षुब्ध हुए और उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली उस अपसिद्धांत का विरोध किया। रूपानुगा विरोधापा अपसिद्धांत ध्वंत हारिणी। भक्ति विनोद ठाकुर की प्रेजेंस में ही उन्होंने क्या किया, उन्हें पूरी तरीके से प्रताड़ित किया। उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि किस प्रकार से आप चैतन्य महाप्रभु के इस शुद्ध संदेश को क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। और जब विवाद बढ़ गया तो विवाद इतना बढ़ गया कि इनके जो शिष्य थे राधा रमन चरण दास बाबा जी महाराज के, उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को जान से मारने की धमकी दी। तो विवाद इतना बढ़ गया तो भक्ति विनोद ठाकुर ने इन्होंने भेज दिया पुरी से, और इन्हें भेजा, इनको ट्रांसफर किया मायापुर धाम में, और इनको सेवा दी कि आप जो योग पीठ पे महाप्रभु का जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उसको आप ओवरसी करिए, देखिए। तो ये अवसर मिला मायापुर धाम आने का भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, और इन्होंने एक बहुत ही विशेष प्रण किया, बहुत ही विशेष तपस्या की कि 1 अरब हरि नाम लेने का इन्होंने प्रण किया। 1905 से लेकर के 1914 तक लगभग 9 वर्ष लगे इन्हें। और ये दिन रात, और कहां पे बनाया इन्होंने अपना स्थान, योगपीठ में ही। योगपीठ में इन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाई, कुटिया भी नहीं बनाई, एक जो भी वहां पे उपस्थित ढांचा था, और दिन रात 192 माला करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है जैसा सब लोग सोचते हैं कि और कुछ नहीं करते थे, और इनका बहुत गहन अध्ययन कार्य भी चल रहा था। ना सिर्फ अध्ययन कार्य चल रहा था, इनका लेखन कार्य भी चल रहा था। और इन्होंने जो प्रतिज्ञा की वो थी षटकोटि नाम यज्ञ। 1905 से लेकर 1909 तक ये योगपीठ पे ही रहे, और इन्होंने बहुत ही विशेष तपस्या की। दिन में केवल एक ही बार भोजन स्वीकार करते थे, और कैसे स्वीकार करते थे, भक्ति विकास महाराज लिखते हैं जैसे गोग्रास, जिस प्रकार से गाय को भोजन दिया जाता है, क्या किया करते थे, फर्श पे थोड़ा सा चावल ले लेते थे, और चावल भी पकाते नहीं थे, पकाते थे कैसे, सूर्य में, जितना सूर्य में चावल पके, और उसमें सॉल्ट भी नहीं डालते थे, और बिना हाथ से टच किए हुए फ्लोर से खाते थे, और जितना एक बार में खा लिया बस वही खाते थे, और दिन रात हरि नाम ले रहे थे। हरि नाम में इतने पूरी तरीके से आसक्त थे, मग्न थे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने एक संदेश में कि फ्रॉम चाइल्डहुड माय स्पिरिचुअल मास्टर वाज अ स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी, ही अंडरवेंट सीवियर पेनेंसेस फॉर स्टार्टिंग दिस वर्ल्ड वाइड मूवमेंट, दिस इज हिज मिशन।
और 1906 में जब ये इस तपस्या में लीन थे, कार्य कर रहे थे, बाकी तो कार्य कर रहे थे, लेखन का कार्य कर रहे थे, अध्ययन का कार्य कर रहे थे, योगपीठ का कार्य कर रहे थे, और उनके गुरुदेव ने इनको प्रचार करने के लिए भी कहा, तो मायावादियों का खंडन कर रहे थे, और जो सहजियां हैं विशेष रूप से उनका भी। तो वहीं पे 1906 में एक विशेष घटना हुई। एक श्री रोहिणी कुमार घोष के नाम से एक युवक आता है इनके पास, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का भतीजा था, और वो बोलता है कि मैंने एक सपना देखा, और उस सपने में मैंने देखा कि मैं कुछ ऐसे अपसंप्रदाय के बीच में फंस गया हूं जो मुझे शेर की तरह निगल रहे हैं, और आप मेरे सपने में आते हैं और उन शेरों को भगा देते हैं। मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं कि कृपा आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें और चैतन्य महाप्रभु का जो दिव्य संदेश है वो प्रदान करें। तो इस प्रकार से इनका पहला शिष्य हुआ, जो कि श्री रोहिणी कुमार घोष थे। 1909 में लगभग 4 वर्ष तक वहां पे घोर तपस्या करने के बाद इन्होंने अपना जो निवास स्थान था उसे शिफ्ट कर लिया, और वो चले गए वज्रपटना। ये वही स्थान है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, चंद्रशेखर आचार्य का घर। और उनके बारे में बताया जाता है कि वो सची देवी की जो बहन है, सची देवी की जो सिस्टर है, उनके हस्बैंड थे, सची देवी के सिस्टर के हस्बैंड थे। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, व्रजलीला करते थे, अपना विलास करते थे, किसका, ड्रामास करते थे। तो ये स्थान उन्होंने चुना, वही चैतन्य मठ। अब एक चैतन्य मठ वहां पे भी है। अच्छा, तो इस प्रकार से वो जब चले गए वहां पे, तो ये इनको देख करके जो स्मार्त ब्राह्मण हैं और जो जांत गोसाई हैं, वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते थे, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, ये कूर्मशिला की वर्शिप कर रहे थे। और जो जांत गोसाई हैं वो लोग बोल रहे थे कि 3 अधिकार केवल ब्राह्मणों के पास सुरक्षित है, कि जब तक कि आप ब्राह्मण परिवार में आप जन्म नहीं लेते तब तक आप शालिग्राम शिला का उपासना नहीं कर सकते। अभी भी लोग ऐसा सोचते हैं, कई स्थानों पे ऐसा है। अभी कुछ दिन पहले जब हम उडुपी में गए थे, तो मैं साउथ इंडिया में वहीं पे एक गांव है, इसका नाम है शालिग्राम गांव। आपने से कोई गया था? वहां पे नरसिंह देव का बहुत विशेष मंदिर था, मैं वहां गया था, तो मुझे यही बताया गया कि ये गांव सारे ब्राह्मणों का है। क्यों? क्योंकि सारे लोग वैसे सब भक्त भी हैं, ज्यादातर सब भक्त है, क्योंकि नरसिंह देव की पूजा करते हैं, सब बहुत ही विशेष है। लेकिन वो पूरा गांव इसलिए जाना जाता है क्योंकि वहां पे शालिग्राम का उपासना होता है, और वहां पे केवल ब्राह्मण ही रहते हैं। हाँ, अच्छा, तो वहां पे तो ये उस समय से प्रथा चली आ रही है, और इसका बहुत विरोध किया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। और इन ब्राह्मणों के, इन स्मार्त ब्राह्मणों के हृदय में अभी भी बहुत कुंठा थी कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु ने क्या किया, ब्राह्मणों को शिष्य बनाया। और दूसरा उन्होंने एक विचार दिया कि जो गोवर्धन शिला है वो वास्तव में वो शिला नहीं है, वो शालिग्राम शिला की नहीं कैटेगरी में है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को गोवर्धन शिला दी, शालिग्राम शिला नहीं दी। तो ये सुन के बहुत कुपित हुए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और ये भी बताया कि जो गोवर्धन शिला है उसको पूजने का कहीं कोई शास्त्रों में, वेदों में कहीं कोई उसका मतलब इंजंक्शन नहीं है। और इस सभा के जो चेयरमैन थे वो थे श्री विपिन बिहारी गोस्वामी। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं नहीं जाते हैं, और वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को इस सभा में भेजते इन तीनों को रिफ्यूट करने के लिए। शिष्टाचार भी नहीं था क्योंकि उनके दीक्षा गुरु थे। और जब ये जाते हैं तो 3 दिन की सभा थी, और ये सबसे छोटे, सबसे कम आयु के थे, लेकिन इन्हें सबसे पहले बोलने के लिए बोला गया। इसके पूर्व में इन्होंने बहुत तैयारी की, देखिए कितनी तैयारी की इन्होंने। इन्होंने पूरा स्क्रिप्ट लिखा, ब्राह्मणा ओ वैष्णवेरा तरात्मया विषयक सिद्धांत, पूरा कंपाइलेशन किया, और वो कंपाइलेशन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को दिखलाया,
और भक्ति विनोद ठाकुर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि निश्चित रूप से आपकी विजय होगी। और जब इनका प्रस्तुतिकरण हुआ, मैं संक्षेप में बताऊंगा। आज थोड़ा लंबा क्लास कर सकते हैं प्रभु जी, आज फास्टिंग है, हाँ? क्योंकि बहुत विशेष जीवन चरित्र है। हाँ? इतना जीवन चरित्र बहुत विशेष है, श्रवण करने का प्रयास करें। श्रवण होता है? अच्छा, धन्यवाद प्रभु जी। तो इन्होंने अपने तर्क प्रस्तुत किए। तो पहले तो ब्राह्मणों का गुणगान किया, आपने सुना है, लेकिन फिर उन्होंने वैष्णवों का गुणगान किया और बहुत विशेष एग्जाम्पल्स दिए। उन्होंने बताया कि श्रील व्यासदेव जिन्होंने सारे शास्त्र दिए हैं, उनका जन्म भी ब्राह्मण से नहीं हुआ। उनका जन्म किससे हुआ? हाँ, एक मछुआरी से हुआ। पराशर मुनि ने उसने किससे प्रकट किया? हाँ, सत्यवती से प्रकट किया। फिर उन्होंने बताया जो वाल्मीकि हैं जिन्होंने रामायण प्रस्तुत की, उनका भी जन्म ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ। यहां तक कि चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य किसको बताया? हरिदास ठाकुर को। और स्वयं कृष्ण तत्व की शिक्षा किससे लेते थे? श्री रामानंद रॉय से, जो कि ब्राह्मण नहीं थे। और उन्होंने बताया कि जो वैष्णव है उसमें ब्राह्मण के तो गुण है ही है, लेकिन वो क्या है? वो तीनों गुणों से परे है। तो इसलिए जो वैष्णव की अवस्था है वो ब्राह्मण से कई सर्वोच्च है। और इनके प्रस्तुतिकरण को सुन के, इनके इन तर्कों को सुन के वहां की जो पब्लिक थी, बहुत बड़ी पब्लिक इकट्ठी हुई थी, क्योंकि बहुत बड़ा डिबेट था। यहाँ तक कि वृंदावन से भी बताया गया कि राधा रमन जो गोसाई हैं, राधा रमन के जो सेवक है, वो लोग भी आए थे। पूरा वृंदावन और पूरा बंगाल, उड़ीसा, सबके जितने भी महंत लोग हैं वो सब उपस्थित थे उस सभा में। और उस सभा के अंदर जब प्रस्तुतिकरण किया श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, तो इतने प्रभावित हुए सारी जनता कि सारी जनता उनके चरण स्पर्श करना चाहती थी, उनका जो चरण रेणु है वो लेना चाहती थी। और वहां के जो गार्ड्स थे उन्होंने क्या किया कि इनके चरणों को पानी में रखा, बकेट्स में रखा, और उस बकेट को सबके ऊपर फेंका। जो चरना, हाँ, क्या बोलेंगे, भक्त, हाँ, तो चरणामृत है, उससे सबको विभूषित किया। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत ही प्रखरता के साथ जो जात गोसाई हैं या जो ब्राह्मण हैं या जो सहजीवा हैं, इन सब का विरोध किया। और इनके विरोध की वजह से क्या हुआ? ये सब इनके खिलाफ हो गए, इतने खिलाफ हो गए कि भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मारने का बहुत प्रयास करने लगे। और बहुत सारे षड्यंत्र पूरे जीवन भर हम देखते हैं कि उनके विरोधी उनसे जब जीत नहीं सकते थे तो उन्हें मारने का षड्यंत्र करते थे। तो एक और षड्यंत्र किया गया और बोला गया कि जो ये वैष्णव हैं, ये जो गायत्री करते हैं, गौर मंत्र गायत्री, ये तो प्रमाणित है ही नहीं, ये किसी शास्त्रों में दिया ही नहीं है। किसी भी शास्त्र में ये वर्णित है ही नहीं कि चैतन्य महाप्रभु क्या है? स्वयं भगवान है या अवतार है। वो तो स्वयं बोलते हैं कि वो क्या है? भक्त हैं। तो जब वो स्वयं ही नहीं है तो उनकी जो गायत्री है उसको कैसे मान दिया जाए? तो ये एक और षड्यंत्र किया गया। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपना फिर से प्रस्तुतिकरण किया और उन्होंने अथर्ववेद में श्रुति से, चैतन्य उपनिषद से ये प्रस्तुत किया कि गोलोकाखे धामने गोविंदु भुजो गौर सर्वात्मा। वो बताते हैं कि ब्रह्मा जी बता रहे हैं इस अथर्ववेद में, वो क्या बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें एक गोपनीय राज बता रहा हूं, एक सीक्रेट बता रहा हूं कि बैंक ऑफ जानवी, जानवी तटवने, नवदीप में जो कि गोलोक धाम से अभिन्न है, वहां पे भगवान गोविंद अपने दो भुज रूप में आएंगे और वो क्या करेंगे? वो जो भक्ति है उसका प्रकाश करेंगे। तो जो गोविंद है वो ही क्या है? गौर है। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरी तरीके से इसे सिद्ध किया। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जितने भी सो कॉल्ड सेंट्स, अवतार और योगीज थे जो कि फॉल्स थे, वो सारे के सारे मेरे गुरु महाराज की चॉपिंग टेक्निक्स के शिकार बने। चॉपिंग टेक्निक्स। और एक और सभा हुई
तो जाते थे बहुत प्रखरता। ये उसी समय में है जब ये अपना वो जो 1 अरब नाम का संकल्प लिए हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि खाली सेक्लूडेड होकर के नाम ही ले रहे थे, प्रखरता से प्रचार भी कर रहे थे और जितने भी ये सहजिया है उन सबका विरोध भी कर रहे थे। तो एक और सम्मेलन हुआ, वहां के राजा थे, वहीं पे समीप में राजा थे कासिम बाजार। हाँ, ये वही थे राजा जो उनसे सुनने आते थे चेतन चरितामृत, कहाँ पे, पुरी में। तो उन्होंने कई वैष्णवों को बुलाया और कई सहजिया भी वहां आए। लेकिन जितने सहजिया थे वो क्या कर रहे थे, उस प्रोग्राम का मंचन कर रहे थे। उन्होंने 4 दिन तक इनको बोलने नहीं दिया, बोलने का अवसर ही नहीं दिया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 4 दिन तक कोई भोजन नहीं किया। और ये बात जब राजा को पता चली तो राजा बड़ा लज्जित फील हुआ, आता है पूछता है कि क्या हुआ, आपने प्रसाद को स्वीकार नहीं किया? तो बोले मैंने प्रसाद स्वीकार किया। हाँ, आपने जो मुझे राजभोज भेजा, हाँ, सोने की थाल में लगा करके, उसमें से मैंने तुलसी दल को स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि तुलसी जी जो है वो भगवान को प्रिय है, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। मैं यहाँ हरि कथा करने के लिए आया था, लेकिन जब हरि कथा करने का अवसर ही नहीं है तो मैं कैसे खा सकता हूँ? और फिर उन्होंने बताया कि आपका जो पुजारी है वो भगवान को सही तरीके से भोग नहीं लगाता। तो जब ये भोग ही नहीं है, प्रसाद ही नहीं है, तो मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं? तो इस प्रकार से पूरी तरीके से ये अपने सिद्धांत पे अडिग थे। और जब इनके गुरुदेव को पता चला तो उन्होंने इन्हें बुलाया और कहा कि ऐसी सभाओं में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 1914 में वो वर्ष आया जब बहुत कठिन समय हुआ इनके जीवन में, क्योंकि इनके दोनों गुरुओं का, दोनों आचार्यों का क्या हुआ, तिरोभाव हुआ। पहले भक्ति भवन में श्री भक्ति विनोद ठाकुर 1914 22 जून 1914 उनका तिरोभाव हुआ, वो अप्रकट हुए। तो इन्हें जितनी भी भक्ति विनोद ठाकुर की जितनी पब्लिकेशंस थी, जितना भी प्रकाशन था, उसका सारा कार्यभार इन्होंने चलाया। इसके पूर्व में ही 1913 में इन्होंने कलकत्ता में कालिया घाट में अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई और उस प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से उन्होंने अपना जो पहला ग्रंथ प्रकाशित किया वो था श्री भक्ति विनोद ठाकुर का अमृत प्रवाह भाष्य, चेतन चरितामृत का पहला भाष्य उन्होंने प्रकाशित किया। और दूसरा 1914 में जो दुखद घटना हुई कि श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज वो भी अंतर ध्यान हो गए और उस पर बहुत विवाद हुआ। कई बार मोहन रूप प्रभु जी लेते हैं, विशेष रूप से प्रभु जी ही बोलने के योग्य हैं श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के तिरोभाव पे और आविर्भाव पे। तो बताते हैं कि किस प्रकार से कितनी प्रखरता के साथ इन्होंने विरोध किया वहां के जितने बाबा जी महाराज थे। क्योंकि जितने बाबा जी महाराज थे वो सब क्या चाह रहे थे कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की समाधि उन्हें अपने मठ में बनाने को मिल जाए, ताकि उनका जो धनोपार्जन का कार्य है वो सरल हो जाए। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें यह अनुमति नहीं दी। तो बहुत विवाद बढ़ गया, तो पुलिस भी आ गई और उस पूरी सभा में उन्होंने कहा कि इनमें से जितने भी लोग हैं कोई भी शुद्ध नहीं है, कोई भी इस योग्य नहीं है कि मेरे गुरुदेव के इस आध्यात्मिक दिव्य कायाकल्प का स्पर्श भी प्राप्त कर सके। और उन्होंने चैलेंज किया, जो फेमस चैलेंज है कि आप में से कोई भी पवित्र है जिसने स्त्री का संग नहीं किया हो केवल 3 दिन तक भी, तो ही वो स्पर्श कर सकता है। तो सारे लोग हट गए जितने भी बाबा जी महाराज थे। तो इस प्रकार से उन्होंने जो प्योर अपना जो सिद्धांत है उसको प्रखरता के साथ दिखाया और इन्होंने समाधि बनाई श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की नवद्वीप में। और बहुत विचार करने लगे, बहुत विक्षिप्त हो गए, देख रहे थे कि इतना इनका विरोध हो रहा है। हाँ, जहां भी जाते थे जो सहजिया है, स्मार्त ब्राह्मण है, गोसाई हैं, जो स्मार्त जात गोसाई हैं या मायावादी, ये सब बहुत विरोध करते थे। तो ये सोचने लगे कि मैं किस प्रकार से प्रचार करूंगा। हाँ, मैं तो पूरी तरीके से इनकेपेबल हूं और मेरे पास कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा धन नहीं है और मुझ में ऐसी कोई क्षमता नहीं है
कि मैं जनमानस को ये संदेश दे सकूं। तो जब इस प्रकार से विचार कर रहे थे तो उसी स्थान पे जहां पे ये रहते वज्रपट्टनम में, वहां पे पंच तत्व यानी चैतन्य महाप्रभु और पंच तत्व वो सारे के सारे प्रकट हो गए। 6 गोस्वामी प्रकट हो गए, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज प्रकट हो गए, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज प्रकट हो गए, भक्ति विनोद ठाकुर प्रकट हो गए। जिस प्रकार से हम देखते हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर, तो नरोत्तम दास ठाकुर ने खेतुरी में कीर्तन किया तो पंचतत्व और सारे पार्षद प्रकट हो गए। उसी प्रकार से श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समक्ष ये सारे तत्व प्रकट हो गए और उन्होंने उन्हें कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप शुद्ध भक्ति का प्रचार करिए और गौरवाणी, गौर नाम, गौर धाम और गौर काम इस संदेश को पूरे विश्व में फैलाइए। आपके लिए सारी व्यवस्था कर दी गई है। तो इससे बहुत ही और प्रेरित होते हैं और इन्होंने प्रचार करना शुरू किया। और प्रचार का मतलब क्या था? होलसेल वॉर, वॉर अगेंस्ट माया। 1918 में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया गौर पूर्णिमा के दिन, जब ये 44 वर्ष की आयु थे। और संन्यास क्यों ग्रहण किया? क्योंकि उस समय तक ज्यादातर जितने भी वैष्णव हैं वो क्या ले रहे थे? बाबा जी बेस। लेकिन बाबा जी बेस के कोई योग्य नहीं था। तो इन्होंने श्रीपाद रामानुजाचार्य की शिक्षाओं से देखा कि जिस प्रकार से संन्यास उन्होंने लिया श्री रामानुजाचार्य ने, उसी प्रकार से इन्होंने भी संन्यास स्वीकार किया। और कैसे स्वीकार किया? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से। कैसे? उनकी फोटो से। और लिखते हैं अपने लेख में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वयं कि उन्होंने इसलिए स्वीकार किया संन्यास ताकि वो अपने पूरे जीवन को समर्पित कर सकें भगवान के संदेश में। अवंती ब्राह्मण का उदाहरण देते हैं। हम भी अब चर्चा कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत में कि चैतन्य महाप्रभु भी अवंती ब्राह्मण का उदाहरण देते हैं। और इनका पहला मठ जो खुला इनके शिष्य के द्वारा, कुंज बिहारी प्रभु के द्वारा, कुंज बिहारी विद्याभूषण, उन्होंने वो कार्य करते थे पोस्ट ऑफिस में कलकत्ता में। और 40 रुपए वहां पे इन्होंने एक स्थान लिया उल्टा डांगा में, वैसे ये जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने किया। हाँ, जो स्टोर फ्रंट लिया, पैसे देने के लिए, रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने रिस्क लिया और उसका नाम दिया कि विश्व वैष्णव राज्य सभा। विश्व वैष्णव राज्य सभा उन्होंने स्थापित की और 1920 में उसका नाम दिया गौड़िया मठ। और उनकी मैगजीन निकलने लगी जिसका नाम था गौड़िया। और ये 1922 का समय वही मठ है, जब वही स्थान जहाँ श्रील प्रभुपाद जी का पहला मिलन हुआ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसके टॉप फ्लोर पे रहते थे और उसके नीचे वाले फ्लोर पे 4 भक्ति सिद्धांत महाराज के गृहस्थ डिसाइपल अपनी फैमिली के साथ रहते थे। तो ऐसा नहीं है, देखिए सारा जो प्रवर्तन है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दिया। और उसके नीचे ब्रह्मचारी रहते थे और सन्यासी रहते थे। तो इस प्रकार से वो बहुत ही रेवोल्यूशनरी थे। उन्होंने जो भी कार्य किया वो बहुत विशेष था। और उनकी एक ही मनोभिष्ट थी कि उनकी जो मिशनरी स्पिरिट थी वो रेवोल्यूशनरी थी। स्पिरिट किसकी थी? हनुमान की। जिस प्रकार से हनुमान जी की स्पिरिट थी कि उन्होंने समुद्र को पार किया और लंका में आग लगा दी। तो इसी प्रकार से इन्होंने जो माया है उसमें भक्ति की आग का प्रकाश किया। इन्होंने कहा कि जब इनसे पूछा गया कि क्या जो वैष्णव धर्म है इट कैन बी एक्सेप्टेबल टू ऑल, तो उन्होंने कहा देयर इज नो अदर धर्म देन वैष्णव धर्म, बिकॉज दिस इज द इटर्नल धर्म। तो उन्होंने लिखा कि ऑल अदर धर्मास या तो वो इस वैष्णव धर्म की तरफ प्रेरित करते हैं या उससे विमुख होते हैं, इसलिए किसी और धर्म को स्वीकार करने का कोई औचित्य ही नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया कि जिस साधु की व्याख्या की उन्होंने कि साधु कौन है? कि साधु वो है जिसके शब्द ही उसके हथियार है। वो अपने शब्दों द्वारा जो जनमानस है उसकी आसक्ति काटता है। श्रीमद् भागवतम में भी कपिल देव ये बोलते हैं, प्रसंगम अजरम पाशम
आत्मना कवियो विदो स एव साधु स कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो इस प्रकार से वो बहुत ही प्रखर रूप से प्रचार कर रहे थे और उन्होंने युक्त वैराग्य का भी सिद्धांत दिया। देखते हैं भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर का जो सिद्धांत है वो है युक्त वैराग्य, फल्गु वैराग्य नहीं। तो क्योंकि उनकी इच्छा क्या थी, उनका प्रयास ये था कि पूरे विश्व को चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन की तरफ आकर्षित किया जाए, प्रेरित किया जाए। तो उसमें उन्होंने जो वेस्टर्नर्स थे यानी कि जो अंग्रेज थे उन्हें भी प्रेरित किया। गौड़िया मठ में वो उन्हें आमंत्रित करते थे। उन्होंने गाड़ियों को रखा। भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर के पास 4 गाड़ियां थी, 2 कैलकाटा में और 2 मायापुर में। और एक बार उनका एक शिष्य जिसे उन्होंने मद्रास में भेजा प्रचार करने के लिए, सन्यासी थे, और उन्होंने देखा कि वो सन्यासी शिष्य क्या कर रहा है, वो मद्रास सिटी से दूर जाकर के एक झोपड़ी बना के उसमें रह रहा है। और पूछने पे पता चला कि क्या वो अपनी साधना इंप्रूव करना चाहता है। तो भक्ति सिद्धांत ने कहा कि ये इंद्रिय तृप्ति है। बोले अगर साधना इंप्रूव करनी है तो उसके लिए हिमालय की गुफाएं हैं, वहां जाइए। लेकिन मद्रास में क्या करिए, प्रचार करिए, हरि कीर्तन करिए। निर्जन भजन जो है वो एक बहाना है। जो वैराग्य है वो क्या है, वो हृदय की अवस्था है। तो उन्होंने 4 कारें रखी थी और अपने शिष्यों को देते थे प्रचार करने के लिए। और जब महाराज की परिक्रमा चलती थी, महाराज ने नवदीप मंडल परिक्रमा और ब्रज मंडल परिक्रमा भी शुरू की। उसी परिक्रमा में 1933 में श्रील प्रभुपाद जी ब्रज मंडल परिक्रमा में मिलने भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर के पास जाते हैं। और भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर उन्हें ये संदेश देते हैं, निर्देश देते हैं कि whenever you get money, print books। तो इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस लगाई और इनकी प्रिंटिंग प्रेस का भी बड़ा हस्तांतरण हुआ। पहली बार जब इन्होंने लगाई, जब कालिया घाट कलकत्ता में लगाई, तो वो शिफ्ट हुई ब्रजपट्टनम में, नवदीप में, और फिर 1915 में शिफ्ट हुई कृष्णानगर में। इन्होंने कई स्थानों पे, मेरे ख्याल से कृष्णानगर, मद्रास और कलकत्ता, 3 स्थानों पे इन्होंने बृहद मृदंग बोलते थे। और जब ब्रिटिशर्स इनके पास आते थे तो उनके लिए ये विशेष प्रावधान करते थे। एक बार मायापुर में इन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल सर जॉन एंडरसन को आमंत्रित किया और उनके स्वागत के लिए इन्होंने वैसा ही भोजन रखा जैसे ब्रिटिशर्स रखते। तो जब ऐसा व्यवस्था हो रही थी तो उनके शिष्य श्रीधर स्वामी ने कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें बहुत ही क्रिटिसिज्म मिलेगा। तो भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर ने कहा कि I decided all these things thousands of birth ago। तो ये जो पूरा प्रचार का उनका प्रारूप है वो पहले से ही नियोजित था। उन्होंने कहा कि we will do anything and everything in serving महाप्रभु's mission। और एक बार एक जर्मन काउंसलर उनसे मिलने आए तो उनके लिए उन्होंने सिगरेट मंगाई। कई क्रांतिकारी विचार थे उनके। वो ब्रिटिशर्स जैसे कोट भी पहनते थे, आपने देखा होगा कई फोटोग्राफ्स, कि एक सन्यासी जूते भी पहनते थे। किस लिए? ताकि इन सबको प्रेरित कर सकें कृष्ण भक्ति के लिए, शुद्ध भक्ति के लिए। और विशेष रूप से महाराज का जो मेन फोकस था वो था हरि कथा कहना और हरि कथा सुनना, नाम संकीर्तन। और उनका दिग्दर्श विचार था। जब भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर लेक्चर करते थे तो कोई अगर उठता था तो महाराज बहुत नाराज होते थे। एक बार वो पुरी में थे, लेक्चर कर रहे थे और जगन्नाथ जी का दर्शन खुला तो कई लोग उठ के चले गए। तो महाराज ने कहा कि ये क्या है, ये तो केवल आंखों की है, क्या है, एक्सरसाइज, इट्स ओनली आई एक्सरसाइज। एक्चुअल मीनिंग ऑफ जगन्नाथ दर्शन इज दैट व्हेन यू हैव स्पिरिचुअल नॉलेज, जब आपको कर्णों से ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो प्रभुपाद जी जब महाराज से मिले 1933 में, तो प्रभुपाद जी उठे नहीं, प्रभुपाद जी उठे नहीं, और प्रभुपाद जी सुनते थे उनको। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा, आई हैव ऑलवेज मार्क्ड यू, आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड यू बिकॉज यू लाइक टू हियर श्रुतौ पंथा। 1933 में इन्होंने प्रचार करने के लिए अपने शिष्यों को भेजा यूरोप, और बहुत ही क्रांतिकारी थे और सबकी फौज से वो तुरंत कर देते थे। इनके पास इनके एक शिष्य थे जो कि डॉक्टर थे,
BS भागवत महाराज बने बाद में। तो वो जब आते थे तो देखते थे कि इतने इतना विशेष प्रस्तुतिकरण करते हैं शास्त्रों का महाराज, तो बहुत प्रेरित हुए और इनके शिष्यों से भी, विशेष रूप से बौन महाराज से और तीर्थ महाराज से, तो उन्होंने निवेदन किया कि मैं भी शास्त्र सीखना चाहता हूं, तो आप मुझे अपने किसी शिष्य के नियोजित कर दीजिए ताकि मैं ग्रंथों का अध्ययन कर सकूं। तो भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर ने उन्हें अपने एक ऐसे शिष्य के पास भेजा जो कि पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, रामदास प्रभु, जो कि गार्डनर थे, माली का सेवा करते थे। तो जब ये गए उनके पास तो रामदास प्रभु कहते हैं कि आपको लगता है गलत नाम सुन लिया है, हाँ, क्योंकि मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, मैं आपको ग्रंथ क्या पढ़ाऊंगा। तो ये वापस आते हैं भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर के पास और उनसे निवेदन करते हैं कि मैं सुन नहीं पाया कि आप मुझे किससे शिक्षा दिलवाना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि रामदास प्रभु से जाइए, वो भगवान की पुष्प सेवा में संलग्न है। तो ये दोबारा आए, हाँ, और आके बोलते हैं कि वो तो पढ़े लिखे ही नहीं है। बोले लेकिन आप उनसे श्रवण करिए क्योंकि उनको तत्व ज्ञान है। सेवन मुखी ही जीवा दो स्वयमेव स्फुरति यादा, भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर ने कहा। और एक बार इनके एक ब्रह्मचारी शिष्य थे, उन्होंने कहा कि मैं संस्कृत सीखना चाहता हूं, तो उन्होंने मना किया, भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर ने मना किया। भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर ने कहा कि अगर आपको सीखना ही है तो आप हरि नाम व्याकरण सीखिए। और उनके शिष्य उस हरि नाम व्याकरण सीखने के बाद, हाँ, कैलकाटा में एक एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में संस्कृत के सबसे बड़े स्कॉलर बने, क्योंकि उन्हें भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर का आशीर्वाद प्राप्त था। तो पूरे जीवन भर उन्होंने, हाँ, बहुत संघर्ष किया, हाँ, विरोध किया और एक प्रखरता के साथ। कई बार इन्हें मारने का बहुत प्रयास हुआ। एक बार नवदीप मंडल परिक्रमा करा रहे थे, तो जो स्थान है नवदीप के अंदर, वहां पे जो सहजियां हैं और स्मार्त ब्राह्मण हैं, उन्होंने इन्हें मारने का प्रयास किया। ऊपर से छतों से ईंट और पत्थर रख लिए और उनके ऊपर बरसा रहे थे, ताकि क्योंकि जीत तो पा नहीं रहे थे, जीत तो सकते नहीं थे किसी भी तरीके से। हर बार जाते इतनी बुरी तरह प्रयास करते थे। एक ज्योतिषाचार्य थे, उनके बारे में वर्णन आता है कि जब उनका इनके साथ डिबेट हुआ तो भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर ने उन्हें इतना पराजित किया, इस तरीके से पराजित किया कि वहीं पे उन्होंने अपना मल और मूत्र त्याग दिया। तो केवल उन्हें, हाँ, दुराचार के माध्यम से उन्हें मारने का प्रयास करते थे। और इनके शिष्य विशेष रूप से भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, हाँ, विनोद बिहारी प्रभु, उन्होंने, उनका भी अगर आप देखें तो भक्ति प्रज्ञान केशव भारती महाराज, उनका भी जो मतलब प्रस्तुतिकरण है वो बिल्कुल महाराज जैसा ही, वो बिल्कुल पतले लंबे टॉल, और उन्होंने, हाँ, भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर के जीवन की रक्षा की। तो जितना भी विरोध हुआ, जितना भी इनके जीवन में, हाँ, षड्यंत्र किया गया, लेकिन महाराज उससे पूरी तरीके से क्या रहे, निर्लेप रहे। और इन्होंने 64 गौड़िया मठों की स्थापना की, ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर। और 1936 जो उनका फाइनल ईयर था इस धराधाम में, इतना विशेष प्रचार कर रहे थे। मायापुर, कटक, अलारनाथ, ढाका, कुरुक्षेत्र, मथुरा, वृंदावन, कलकत्ता, लगातार ट्रैवल कर रहे थे और लगातार प्रचार कर रहे थे। तो इनके जो डॉक्टर थे शिवपाद भट्टाचार्य, उन्होंने कहा कि आपको इतना ट्रैवल नहीं करना चाहिए, ये आपके हृदय के लिए ठीक नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत स्वरूप ने कहा कि मेरे जीवन का मतलब ही क्या है जब मैं हरि कथा ना कर सकूं। तो इस प्रकार से उन्होंने आज के दिन, 31 दिसंबर 1936 या 1 जनवरी 1937 सुबह 5:30 बजे के समय में, हाँ, जहाँ पे वो प्रकट हुए थे, कहाँ पे, पुरुषोत्तम धाम में, वहाँ उन्होंने अपना ये जो धराधाम का लीला है उसे समाप्त किया और वो नित्य लीला में प्रवेश हुए। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं? माइक दे दीजिए। बताने को तो बहुत कुछ है। भक्ति विकास महाराज ने 20 वर्षों के शोध से वो प्रस्तुतिकरण दिया है और रूप विलास प्रभु ने भी बुक दिया है, रे ऑफ विष्णु, और हमारे अमोघ लीला प्रभु ने भी बहुत अच्छा सीरीज दिया है, 9 लेक्चर्स का सीरीज है। बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद पांडव प्रेम प्रभु, बड़ा अच्छा बताया आपने।
प्रभुपाद जी के गुरु महाराज के बारे में। एक इसमें सिर्फ यही है कि वो जब बाबा जी महाराज ने जब उनको नाम दिया था वार्षभानवी देवी दैत दास, उसका वास्तविक अर्थ यह है, वार्षभानवी का मतलब है श्रीमती राधा रानी और दैत का मतलब है रूप मंजरी। तो रूप मंजरी की सेवा में लगे हैं, क्योंकि उनका जो स्वरूप है नयनमणि मंजरी है। तो नयनमणि मंजरी रूप मंजरी के माध्यम से राधा रानी की सेवा कर रही है, तो इसलिए वो नाम दिया था वार्षभानवी दैत देवी दैत दास। और दूसरा जो आपने बताया था वो क्या, राधा चरण राधा रमन चरण राधा रमन चरण दास बाबा जी। तो वो जब आए थे, एक्चुअली क्या हुआ था, वो वहाँ बैठे हुए थे भक्तों ठाकुर के पास, भक्तिसार महाराज बैठे थे। तो बाबा जी महाराज को प्रणाम करके वो चले गए, वो रुके नहीं वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि मैं आया हूँ लेकिन ये उठ के क्यों चला गया। तो बाबा जी तो भक्तों ठाकुर ने कहा कि ये साहित्यों का संग नहीं करता। तो प्रणाम के लिए बोला था उन्होंने, इनका संग नहीं करता ये, तो वो उठ के चले गए। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। तो जब आखिरी मोमेंट्स थे, जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही है, प्रमाणिक है, जो महाराज के आखिरी क्षण थे इस धराधाम पे, तो उस समय श्री रूप मंजरी पदा गाने के लिए उन्होंने कहा। तो ये प्रमाणित करता है जो आप बता रहे हैं कि वो रूप मंजरी, हाँ, श्री रूप गोस्वामी जो दैत दास आप बता रहे हैं वो प्रमाणित है। थैंक यू प्रभु जी। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। आज हम प्रार्थना करें श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कि हम भी, हाँ, कुछ दृढ़ता के साथ उनके इस मिशन में सेवा कर सकें। हाँ, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। इसके बाद क्या क्या प्रोग्राम है? 10:30 बजे अभिषेक है, 10:30 बजे से अभिषेक होगा, तो आप सब जरूर आइएगा। हरे कृष्ण। श्री प्रभु का जय। श्री भक्ति।